अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर हमारे पास मज़ीद कुछ और फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूले का नाम है लार्ज और दूसरे फार्मूला का नाम है स्मॉल। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं, इनको समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा टेबल क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर्स हैं और फिर उसके बाद कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लार्ज का फॉर्मूला क्या करेगा, इस नंबर में से, ये जो नंबर्स की रेंज है हमारे पास, इसमें से सबसे लार्ज वैल्यू गेट करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ, इज इक्वल टू लार्ज। ठीक है, फिर इसके अंदर देखें दो चीजें, एक एरे और एक के। एरे क्या चीज है, जो हमारे पास हमने रेंज देनी है सेल्स की। ठीक है, ये हमारे पास नंबर की रेंज है, हम इसको रेंज दे देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एरे में हमने रेंज दे दी। अब के में हम नंबर स्पेसिफाई करेंगे, मतलब नंबर बताएंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से जितनी भी, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे जो भी नंबर है, ठीक है, वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अब अगर मुझे नंबर 1 पे चाहिए तो मैं यहाँ कॉमा लगा के उसके बाद के की जगह क्या लिखता हूँ, 1। ठीक है, क्योंकि मुझे इस नंबर में, ये जो नंबर की रेंज है, ठीक है, इसमें जो सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे गेट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखें इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1300। तो इसने हमें यहाँ पे इसको गेट करके डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इन नंबर में से, ये जो रेंज है, इसमें से सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखें फर्स्ट पोजीशन थी तो इसके आगे हमने फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। अब मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ लार्ज। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसी तरह एरे की रेंज मैंने मेंशन की, और अब इस दफ़ा के में मैं दूंगा 2, क्योंकि मुझे इस रेंज में से सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1200। ठीक है, ये था हमारे पास लार्ज फार्मूला। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऐसा ही एक फार्मूला है स्मॉल, लेकिन ये हमें क्या करेगा, सबसे स्मॉल वैल्यू इस रेंज में से रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह हमने लार्ज फार्मूला में एरे सिलेक्ट किया था, रेंज सिलेक्ट की थी सेल की, ठीक है, मैं इसमें भी यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अब के में मैं देता हूँ उसी तरह 1। ठीक है, अब इस 1 का क्या मतलब, कि मतलब चूंकि हमारे पास फॉर्मूले का नाम क्या है, स्मॉल, तो हमें ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा जो इस रेंज के अंदर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस रेंज के अंदर सबसे नंबर 1 पे सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 500। ठीक है, तो ये हमें 500 इसको रिटर्न करना चाहिए। एंटर करता हूँ, तो देखें यहाँ पे 500 हमें रिटर्न हो रहा है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल इसी रेंज में से मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह मैं स्मॉल का फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे एरे दे दिया अपना सेल की रेंज। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। ठीक है, क्योंकि मुझे इस रेंज के अंदर से, इस रेंज के अंदर से सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखें इसने सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, 600, तो इसने हमें 600 रिटर्न कर दिया। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था ये लार्ज और स्मॉल का। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और आगे फार्मूलाज के बारे में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।